तुंगभद्रा नामक एक नदी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तमपुर नामक नगर में पंडित आत्मदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। जीवन अच्छे से यापन कर रहे थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। अब धुंधुली का स्वभाव कैसा था मालूम है? भयंकर झगड़ालू। पंडित जी बेचारे तो बड़े सीधे थे, किसी घर में किसी चीज का अभाव भी नहीं था, लेकिन दोनों दंपत्ति के मन में केवल एक कष्ट था, कोई संतान नहीं। घर में तुलसी का जो बीरवा लगाते ना वो भी सूख जाता। आम का वृक्ष है उसमें भी फल नहीं लगता कभी। एक गाय है वो भी बांझ, उसको भी कुछ नहीं होता। तो एक पड़ोसन ने कह दिया कि जो तेरे पुत्र नहीं हो रहा है ना, इसीलिए ये सब ऐसे ही। इस बात को आत्मदेव ने सुना, घर को छोड़ करके वन की तरफ चले गए। वन में बैठे, ब्राह्मण रो रहा है। ये ब्राह्मण घर बार छोड़ करके जंगल में गया कि मुझे क्या पड़ी, किसके लिए कुछ करूं, मेरे बाद मुझे तो कोई तर्पण करने वाला भी नहीं होगा। हाँ, ब्राह्मण के ऊपर एक संत की दृष्टि पड़ी है। ये कौन है? कौन रो रहा है? क्यों रो रहा है? सवाल किया संत ने। अरे ओ ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? अपनी चिंता का कारण तो बताओ। जब संत ने इस प्रकार से आत्मदेव से पूछा तो आत्मदेव ने कहा, क्या बताएं, हमको तो लगता है कि हमारे बाद हमारे परिवार में कोई तर्पण करने वाला ना होगा। संतान के बिना माँ का मातृत्व भी पूर्ण नहीं होता। आप तो संत हैं, आप कृपा करिए। अरे हमने तो सुना है कि संत की बात तो भगवंत भी मानता है। आप मुझे आशीर्वाद दें, आप मुझे वरदान दें, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। संत ने सोचा कि बाप रे, मैं तो सोचा कि ये ब्राह्मण है, भगवान के लिए रो रहा है तो संतान के लिए रो रहा है। हाँ? कैसे ज्ञानी हो तुम? बेटे बेटियों के लिए रोता है, क्या करोगे? कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता? एक जन्म नहीं, तुम्हें तो 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं मिलना है। अब जैसे ही ब्राह्मण ने सुना, अब तो और जोर जोर से रोने लगे और अपना सर पटक के रोने लगे। संत ने कहा, तो मर जाएगा, क्यों रो रहे हो? बोले, ये बताओ, मैंने तुमको आशीर्वाद देने के लिए बोला था कि श्राप देने के लिए बोला था? मैं तो इस जन्म में पुत्र की कामना कर रहा था, आप 7 जन्म तक को बोले कि कोई लाभ नहीं। ये श्राप नहीं तो और क्या है? मैं आपके ही ऊपर प्राण दे दूंगा। आपको पता नहीं है ना, विवाह तो हुआ नहीं, पुत्र का सुख क्या होता है आपको क्या मालूम? संत ने कहा, एक काम करो, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये ब्राह्मण मानने वाला नहीं है। तो एक फल दिया, बोले इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, और ये समझो कि 9 महीने में पक्का। जैसे ही फल पाए आत्मदेव तो एक पैर वहां, दूसरा वहां, तीसरा वहां, चौथे तो पहुंच गए। अब वो फल ला करके धुंधुली को समझा दिए, पूरी बात बता दिया और खुद गांव में चले गए। हाँ आत्मदेव, अब तो भैया मेरे घर में आप लोगों के आशीर्वाद से 9 महीने बाद देखिएगा किलकारियां गूंजेंगी, खूब खुशी। जब उस फल को पत्नी को देने लगे तो धुंधुली ने कहा, चलिए ठीक है, आप फल दीजिए, मैं बाद में पाऊंगी। स्नान करके बढ़िया पूजन करके किसी संत महात्मा का प्रसाद ऐसे कैसे खा लूं? और जब पंडित जी चले गए, अब उस फल को अपने हाथ में लेकर के सोच रही है, खाएं कि ना खाएं। इनको कोई कुछ भी दे दे तो ले लेते। अब वो पता नहीं जोगी फकीर संत महात्मा फूंक के दिया हो, कोई जादू टुटका करके दिया हो, हम खा लें, अनाप शनाप हो जाए सब तो कहां जाए। हाथ में फल लेकर के विचार कर रही थी कि इतने में पड़ोसन आ गई। तो बोली, अरे बहना, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ी हूं। तू तो जानती है कि मेरे पतिदेव बेचारे कितने सी, अब पता नहीं कौन संत महात्मा फूंक फांक के एक फल दिया है खाने के लिए, हम खाए पागल हो गए टहले। अब वो बोला है कि इस फल को खाने के बाद में पुत्र होगा। तो ये बता बहन, अगर मैं इस फल को खाने के बाद में सचमुच में पुत्रवती हो ही गई, मैंने देखा है गर्भवती बहनों का पेट निकल जाता है, सौंदर्य गायब हो जाता है, पेट बढ़ जाता है। ना 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 ना, मुझे ये फल नहीं खाना है।
और दूसरे मैंने ये भी सुना है कि गर्भवती स्त्री जो होती है वो भोजन भी बहुत कम ही करती है, ऐसा ना हो कि मेरा भी भोजन कम हो जाए। तो पड़ोसन ने कहा कौन सी दिक्कत है, तो कम ही खाना। बोले नहीं, कम खाने से मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी, मेरे घर का काम काज कौन करेगा, मैं गर्भवती रहूंगी, कमजोर हो जाऊंगी, काम नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा। तो पड़ोसन ने कहा तू पागल मत बन, घर का काम काज करने के लिए बच्चा पैदा होने से 6 महीने पहले अपनी ननद को बुला लेना, खूब खटाओ रातों दिन, और जब पुत्र हो जाए तो नेग के नाम पे कुछ दे देना, जितना उसको दोगी उसका 4 इतना तो खटाओगी। अब जैसे ही ननद की चर्चा सुना धुंधली ने कहा अरे ना 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 ना, उसका तो नाम मत लेना, वो तो जैसे ही अवसर मिलेगा वो मेरा सब, मेरी अलमारी सब गायब कर देगी ना, उसको तो बुलाना नहीं। और मैंने सुना है जब छोटा बालक होता है, मालूम है कितनी कितनी रातें बीत जाती है, मां सो नहीं पाती उस अपने बालक को सुलाने के लिए, बहुत समस्या होती है ना, मैं तो फल नहीं खाऊंगी। ऐसा कुतर्क किया कि उस फल को खाया ही नहीं। इतने में पड़ोसन गई, तू जान तेरा, इतने में उसकी बहन आ गई, धुंधली की बहन। पूरी कहानी अपने बहन से बता दिया। धुंधली की बहन ने कहा बहन कोई बात नहीं, परेशान मत हो, जीजा जी से बताना ही मत, उनसे बोल दो कि फल मैंने खा लिया, और फल खाने से बच्चा होता है कि नहीं इसको जानने के लिए वो जो गाय बंधी है ना, उसी गाय को खिला दो, अगर गाय को बछड़ा हो जाए तो जान लेना फल का प्रभाव है। तो बोली मैं क्या करूंगी। बोली देख मेरे 9 लड़का है, 10वीं बार भी लड़का ही होगा, एकदम अल्ट्रासाउंड क्लियर है, तो मेरे यहाँ लड़कों की कमी नहीं है, मेरे यहाँ बच्चे हैं तो पैसा नहीं है, तेरे यहाँ पैसा है तो बच्चा नहीं है। तू एक काम करना, कुछ धन दे देना, मैं तेरे जीजा को दे दूंगी, और जैसे ही बच्चा होगा मैं चोरी से आकर के तुझको दे दूंगी, और जीजा जी जान नहीं पाएंगे तो सीधे साधे ब्राह्मण बेचारे कहीं अनुष्ठान में गए रहेंगे, तुम कह देना कि हो गए। पूरा ऐसा ही किया धुंधली ने। परिणाम स्वरूप जब उसकी बहन को पुत्र हुआ तो चोरी से आकर के उस पुत्र को धुंधली को दे दिया और चुप्पे से भाग गई। जैसे आत्मदेव जी आए, अरे सुनते हो, ये देखिए ये है आपका लल्ला, ले 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 लल्ला लो। आत्मदेव ने सोचा सही सही मेरा ही बेटा है, ले लिए गोद। हे देवी सुनती हो, मेरा नाम है आत्मदेव और मेरे बेटे का नाम होगा परमात्मा देव, पिता से मिलता जुलता नाम। तो धुंधली बिगड़ गई, अरे क्यों नहीं तुम्हारा नाम होगा, 9 महीने तक कोख में मैंने रखा है, कितना कष्ट मैंने सहा है, मैं मेरा नाम दूंगी, मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी।